हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी सुपर जीके एमसीक्यू सीरीज। सेट नंबर 15 कराऊंगा मैं आपको। सेट नंबर 15। देखिए भाई, आपका जो भी एग्जाम है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जिसकी 17 दिसंबर को एग्जाम होगा, कक्षा 6 और कक्षा 9। सैनिक स्कूल का एग्जाम 21 जनवरी 6 और 9। यूपी सैनिक स्कूल 24 दिसंबर 6 और 9। कोई भी एग्जाम है तो इनमें जो जीके का पोर्शन होता है, लेटर सपोज 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 नंबर का मान के चलिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में 50 नंबर का आता है, यहाँ 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन क्या होते हैं उसमें, प्रीवियस ईयर्स के सारे मिला बुला के वहीं से कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं 30 के आसपास। और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर बिल्कुल अलग देता है। मेरा टारगेट क्या है सुपर जीके एमसीक्यू सीरीज में, उन 20 क्वेश्चंस को टैकल करना, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आपने देखा होगा जब भी आपसे जो भी जहां से भी आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे याद कर लो, वहां से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वहां से तकरीबन आपके 20 नंबर बन जाएंगे। लेकिन 20 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा, नंबर तो 40 चाहिए ना भाई। तो 40 कैसे होंगे? वो जो 20 क्वेश्चन है ना, जिनको जिनको एग्जामिनर बिल्कुल सरप्राइज देता है, मैं इन सुपर जीके एमसीक्यू जो सेट्स हैं वो यहां से आएंगे। तो आपको सारे के सारे सेट देखने हैं एग्जाम से पहले। मैं आपको ये भी बताऊंगा जब एग्जाम हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। आपको स्टडी किट है ये एक आरएमएस सैनिक स्कूल, इसके लिए इसमें आपको वीडियो कोर्स मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें मिलती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आपको बुक करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर अलग से बुक करना पड़ेगा। तो आप इसको कर लीजिए, 50% डिस्काउंट चल रहा है इन पे अभी। स्टडी किट पे 50% डिस्काउंट है, तो आप इसको अभी 2500 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगी पूरी किट। इसमें सारी, इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको इतना समय नहीं है कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वो आपके पास समय नहीं है अब। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट विच प्लेस? तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? द हैग। द हैग कहाँ पे है आपका? नीदरलैंड। ठीक है भाई, नीदरलैंड, अमेस्टरडम नीदरलैंड की राजधानी है, तो वहां पे एक सिटी है, द हैग, वहां पे है। पेरिस में किसका है? यूनेस्को का है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है। न्यूयॉर्क में और किसका? यूनाइटेड नेशन का भी तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टोक्यो में किसका हेडक्वार्टर है? टोक्यो राजधानी है जापान की। ठीक है, और जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये आपको ध्यान रखना। और येन, जापान की करेंसी क्या है? येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, किस राज्य का है? तो किस राज्य का भी? आपका केरला का। केरला में दो है, कथकली है एक, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का कौन सा है भाई? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, नाम क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। तो केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। और गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, पंजाब में ध्यान रखना कोई नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो इसको आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में, पार्ट्स में और शेड्यूल में बटा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है? अभी एट प्रेजेंट 25 पार्ट हैं, 25 भाग हैं भारतीय संविधान के। और आर्टिकल कितने हैं? 448। और इसमें शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल। क्लियर? तो इसमें 12 शेड्यूल है। ठीक है भाई, ये 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। चलिए, हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर, जिसको हम देश बंधु के नाम से, देश बंधु किसको कहा जाता है? निकनेम है एक प्रकार से, देश बंधु, देश बंधु के नाम से जाना जाता है इनको। तो नाम क्या है इनका भाई? चित्तरंजन दास। कौन है भाई? चित्तरंजन दास। राइट आंसर है चित्र। इनको गांधी के नाम से जाना जाता है भाई, बापू के नाम से। इनको क्या है? बापू के नाम से। क्लियर? चलिए, वट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल? देखो, जो आपकी गाड़ी है, स्कूटर है या आपकी कार है, तो वो एक डिस्टेंस कवर करती है। जैसे उसने 500-600 मीटर की, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, 200 किलोमीटर करी, 100 किलोमीटर करी, तो उस डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस किलो उसने ट्रेवल करी, उसको कौन सा डिवाइस मेजर करता है? तो वो करता है ओडोमीटर। ओडोमीटर। स्पीडोमीटर देखो स्पीड को करेगा। और ये एक एल्टीमीटर है। एल्टीमीटर क्या करता है? जो स्पेस क्राफ्ट हैं, जो हवाई जहाज है, आपका एरोप्लेन है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो वो एल्टीमीटर से पता होता है। ठीक है, चलिए
आप जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 ये डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास एक और मौका है कक्षा 6 में। आपको हमें समय देना होगा 10 महीने का, हम आपको सिलेक्शन देंगे 110%। 70 बाहर के बच्चे और 30 लोकल के बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन में रहेंगे। 1 मार्च से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, 10 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। 110% सिलेक्शन दे रहा हूँ मैं, बस आपको मुझे 10 महीने देना होंगे। उसमें आप मुझे छुट्टी वगैरह लेके परेशान मत करना, क्योंकि फिर उसमें सिलेक्शन में दिक्कत आती है। ठीक है भाई, उन्हीं बच्चों ये 90% इसलिए लिखा हुआ है, नहीं तो मैं इसको 100% कर दूंगा। मैं इसको 100% कर दूंगा, मैंने 90% इसलिए क्योंकि 10% में आप अगर छुट्टी वगैरह लेंगे, आप बर्थडे वगैरह मनाने जाएंगे, आप फेस्टिवल में घर ही रहेंगे, तो फिर तो मैं कोई भी नहीं दे पाएगा सिलेक्शन आपका। क्लियर? तो अभी अभी को बुक कर लीजिए इस हॉस्टल बैच के लिए, क्योंकि 1 मार्च से प्रॉपर क्लास स्टार्ट इसमें हो जाएंगी। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति मैक्सिमम होती है किसमें होती है? देखो, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम ज्यादा आपका डेंस है, कम डेंस है। तो इस मामले में इनमें सबसे ज्यादा जो डेंस मीडियम है वो एल्यूमिनियम है, तो इसमें इसकी गति सबसे ज्यादा रहेगी। सबसे ज्यादा गति किसमें रहेगी? इसमें रहेगी। और एयर में इनमें सबसे कम रहेगी, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक संस्था है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो किसने करी भाई? इसमें दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक कप है, एक ट्रॉफी है, सुब्रोतो कप। इसका संबंध किस खेल से है? किस खेल से सुब्रोतो कप आपका है अटैच? तो कौन सा खेल है भाई? राइट आंसर इज फुटबॉल। देखो, 3 है, याद रखना, सुब्रोतो कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। ये 3 आपको परेशान कर देंगे। सुब्रोतो कप, ठीक है, आपका डूरंड कप और आपका संतोष ट्रॉफी। 3 किससे हैं ये है आपका फुटबॉल से। उबर कप आपका बैडमिंटन से हो गया, उबर कप। क्रिकेट से आपका ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। और हॉकी से आपका आगा खां कप, ठीक है, हॉकी से। क्लियर? चलिए, सुल्तान अजलान शाह कप भी कह सकते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप, इसमें हॉकी से ये भी है। किताब है विंग्स ऑफ फायर। क्लियर? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है भाई? ये है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, क्लियर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको अब कुछ एक जरूरी बात बच्चों में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते जा रहे हैं, तमाम आपने जीके पढ़ ली, आपने मैथ्स कर लिया, हजारों क्वेश्चन सोल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर सारा कर लिया। अब आपको ये चेक करना है आपकी तैयारी हुई कितनी। भाई कोई भी काम हो ना, जैसे आप मान के चलो कोई भी काम करें, तो आप एक समय जाके चेक करते हैं कि मैं अभी पहुंचा कहां पे हूं। आपको अब अपनी चेक करनी है कि आपकी तैयारी कितनी हुई। वो कैसे चेक करेंगे? आपने मान के चलो यूट्यूब से कोई भी मॉक टेस्ट दे, तो वो तो फर्जी मॉक टेस्ट है, उनसे तो कुछ होना नहीं। उसकी तैयारी का बेस्ट तरीका है सैंपल पेपर। इन सैंपल पेपर में एक तो नए क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, एक पहली बात। दूसरा, इसमें एग्जाम का लेवल से थोड़ा सा 10% ज्यादा लेवल रहेगा इनका। ठीक है। तीसरा, ओएमआर शीट रहेगी, सब कुछ रहेगा इसमें। ओएमआर शीट मिलेगी आपके साथ, पूरा पेपर मिलेगा, सब कुछ एकदम बिना किसी एरर के, बिल्कुल साफ पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। आपने मान के चलिए हमारे सैंपल पेपर में 5 सैंपल पेपर मिलेंगे आपको। 5 सैनिक स्कूल, 5 यूपी सैनिक, 5 का सेट है हमारा। और हमारे सैंपल पेपर में देखो, सैनिक मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर चाहिए 150 में से। तो अगर आपने हमारे इन 5 सेट को दिया और उसमें आपके नंबर आ रहे हैं हर एक सेट में 120 या उससे ऊपर, तो आपका सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास देता हूँ मैं आपको कि आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा अगर आपने ईमानदारी से ये स्कोर किया। वहीं सैनिक स्कूल में अगर हमारे सैंपल पेपर में आपका 250 या उससे ज़्यादा बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन सरकारी सैनिक स्कूल में निश्चित है। और 150 आउट ऑफ 200 बन रहा है तो यूपी सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th में आरएमएस में रहेगा 150 में 200 में से पक्का है। सैनिक स्कूल में 325 या उससे ऊपर 400 में से पक्का है। और यूपीएसएस में 110 या 115 आउट ऑफ 200 तो पक्का है। तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो मेरा मानना ये है, पता चला आप तैयारी पे लगे हैं, पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये भी तो टेस्ट करेंगे ना कि आपकी तैयारी हुई कितनी।
अब इसको तैयारी को टेस्ट करने के दो तरीके, एक तो एग्जाम में ही जाके चेक होगी, एग्जाम में तो हो ही जाएगी, लेकिन सोचो एग्जाम में आपने जाके चेक किया और आपको फिर वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको अपनी गलती भी पता चल गई, लेकिन उसको सुधारोगे कब? फिर तो एग्जाम निकल गया। तो ऐसे में अगर इन मॉडल टेस्ट पेपर में आपने इनको लिया, इनसे आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, आपको आपकी गलतियां निकलेगी, आप उन गलतियों को सुधार लेंगे, तो जो बच्चे 10-5 नंबर से फेल होते हैं ना, वो बिल्कुल फेल नहीं होंगे, वो बिल्कुल फेल नहीं होंगे। इस नंबर को डायल करके आपको सैंपल पेपर को बुक कर लेना है, ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे ये सैंपल पेपर पहुंच जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।